हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए, आज हम लोग को जाना है शादी में जाने के लिए यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली है। साड़ी पहनने के बाद मैं अपनी साड़ी को ठीक करने लगी और मेरे पतिदेव मेरी साड़ी की वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि आज बहुत ही अच्छी लग रही हो साड़ी में। मैं जल्दी साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। जब मैं साड़ी पहनती हूँ, कहीं मंदिर जाना होता है या कहीं फंक्शन पार्टी में जाना होता है, तभी मैं पहनती हूँ। साड़ी मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं साड़ी पहनना बहुत पसंद करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा बेटा अभी सो रहा था, तो मैं उसे उठा करके रेडी कर रही हूँ। उसका मुंह बना हुआ है पूरे तरीके से, तो मैंने उसका हाथ मुंह धुलाया है, फिर उसके बाद उसको रेडी किया है। वो कुर्ता पैजामा पहना है। गैस तो ये जल्दी कहीं जाने के लिए रेडी नहीं होता है। अगर रेडी हो जाता है तो बिल्कुल परेशान करने लगता है कि तुरंत चलो तुरंत चलो। यहाँ पे बोल रहा था कि मुझे चल के डांस करना है। तो यहाँ पे हम लोग की डांस भी स्टार्ट हो गई है माँ बेटे की। अब हम लोग को जल्दी निकलना है। मैंने अपना चूड़ी भी नहीं सेट किया था, तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना चूड़ी सेट करने में लग जाती हूँ। तो मुझे एक हाथ में मैंने चूड़ी पहना था, दूसरे हाथ में नहीं पहना था। तो पतिदेव ने कहा कि ठीक है, दूसरे हाथ में चूड़ी मत पहनो, एक ही हाथ में पहने रहो। दूसरे हाथ में घड़ी ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने चूड़ी को नहीं पहना। अब हम लोग निकल जाते हैं तुरंत शादी के लिए। तो हम लोग को वेट करना था, अंकल भी आने वाले थे। बाबू मेरा यहाँ परेशान कर रहा था कि चलो जल्दी, कब चलोगे कब चलोगे, इसलिए हम लोग थोड़ी जल्दी ही निकल जाते हैं। हम लोग नीचे जाते हैं, हम लोग को थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है क्योंकि वो लोग भी हम लोग के साथ चलने वाले थे। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, अभी वो लोग भी आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ शादी में पहुँच चुके हैं। तो देखिए, यहाँ का व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कहीं भी शादी में जाओ तो वहाँ के डेकोरेशन देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। तो देखिए, यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, फिर हम लोग जाके अंदर दुल्हन के पेरेंट्स से मिलेंगे जिसकी शादी है, फिर हम लोग जाएंगे उधर। मैंने बुके लिया था दुल्हन को देने के लिए। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग काफ़ी लोग थे। आंटी थी, उनकी बेटियां थी, अंकल थे, और मैं, मेरे हस्बैंड, बाबू, सब लोग थे। तो हम लोग काफ़ी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे नाश्ता लगा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे पानी पूरी खाना था, फिर मैं यहाँ पे चली आई तुरंत पानी पूरी खाने के लिए। तो बाबू को भी मेरे पानी पूरी अच्छा लगता है। तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, एक एक करके हम लोग सब लोग खाएंगे पानी पूरी। तो यहाँ पे अंकल की बेटियाँ खा रही हैं और मैं भी बाबू के लिए खड़ी थी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा बाबू भी खा रहा है और मैं भी पानी पूरी खा रही हूँ। मुझे पानी पूरी बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे पानी पूरी ही खाना होता है। तो देखिए, उधर बाबू भी बोल रहा था कि मुझे सूखा दो सूखा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ था, इसलिए अंकल को देने में लेट हो रही थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, 2 ही पानी पूरी खाया, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे खड़े। तो यहाँ पे मैं खा के हट जाती हूँ। इधर आंटी का नाश्ता भी चल रहा है। देखिए, ये भी अपना नाश्ता ही कर रही हैं। फिर इधर मेरा बाबू अपना पानी पूरी खा रहा है। उसको सूखा ही चाहिए होता है, पानी वाला वो नहीं लेता है क्योंकि उसको तीखा लगता है। अब इधर बाबू फ्रूट्स खाने में लग गया है। वो आता है तो उसे ग्रेप्स चाहिए होता है, ग्रेप्स उसे पसंद है, और फ्रूट्स में कोई भी चीज़ नहीं खाता है। तो यहाँ पे वो ग्रेप्स खा रहा है, और उसके उसके में जितने पपाया हैं सब बोल रहा है कि मम्मा आप खाओ। तो मैं पपाया खा रही थी उसमें से लेकर के। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग की शादी एंजॉय हो रही है अच्छे से। अब इधर हम लोग की फ़ोटो चलने लगी, वीडियो बनने लगी इधर। फिर उसके बाद मैं इधर कॉफ़ी पीने लगी। कॉफ़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइज़। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे चाय कॉफ़ी ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं कुछ भी खाऊं पीऊं या ना, मुझे कॉफ़ी चाहिए होता है। या तो चाय मिल जाए या तो कॉफ़ी मिल जाए। तो आप लोग ये पता है कि शादी में ज़्यादातर कॉफ़ी ही मिलते हैं, तो मैं कॉफ़ी ही पीने लगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे लोग शादी में एंजॉय कर रहे थे। बाबू और अंकल की बेटियाँ सब लोग शादी में एंजॉय करने के लिए गए थे। मैं अपना आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रही थी। फिर इधर मेरा बाबू मस्ती करते हुए आता है। देखिए, वो भी लेकर के बैठ गया है यहाँ पे पाव भाजी खाने के लिए। पाव भाजी वो ऐसे खाता नहीं है, पता नहीं कैसे आज ये खा रहा है पाव भाजी यहाँ पे बैठ के, वो भी भाजी के साथ लगा लगा के। तो देखिए, यहाँ पे इनका पाव भाजी चल रहा है। फिर उसके बाद ये डांस करने के लिए ज़िद करने लगते हैं। तो यहाँ पे इनका पाव भाजी ख़त्म होता है, तो बोल रहे कि मम्मा खाने के बाद मुझे डांस करना है। तो मैंने बोला ओके, खा लो पहले फटाफट, फिर उसके बाद चलते हैं डांस करने के लिए। इनके पापा भी इधर उधर ही कहीं घूम रहे हैं। देखिए, ये अभी ला करके रख दिए हैं मेरे लिए भी पाव भाजी, मुझे जो कि खाना नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा, अभी तक तो मेरा बहुत कुछ हो गया। मैंने पानी पुनी भी खा लिया, फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी भी पी लिया है। तो इधर मेरा बाबू अपना आराम से बैठ कर के पाव भाजी फिनिश कर रहा है और काफ़ी बातें भी कर रहा है मुझसे। तो देखिए, इनका किस तरीके से ये अपना खा रहे हैं। ऐसे घर पे तो कभी नहीं खाते हैं। अभी ये आइसक्रीम लेकर आए हैं, तो मैंने इन्हें मना किया कि नहीं आपको नहीं खाना है, ठंडा है। तो बोल रहे थे हाँ बहुत ही समझदार हैं, एक बार कुछ मना कर दीजिए तो तुरंत समझ जाते हैं।
फिर उसके बाद बोल रहे थे कि मम्मा आपको मैं खिलाने के लिए लाया हूँ, आप खा लो। तो फिर इधर वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बोल रहे हैं कि मम्मा आप खाओ। मैंने भी एक बार मना किया कि नहीं बाबू मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे खिलाने लगा कि मैंने आपके लिए लाया है। तो देखिए यहाँ पे पूरी आइसक्रीम वो मुझे खड़े होकर धीरे धीरे खिलाते हैं। मैं मना कर रही थी कि मुझे मत खिलाओ, बहुत ठंडा है, फिर भी उसे मज़ा आ रहा था, मुझे ज़बरदस्ती खिला रहा था। मुझे ठंड लग रही थी, मैं मुंह बना रही थी जब, तो वो मुझे मेरा मुंह देख के खुश हो रहा था, बोल रहा था खिलाऊंगा खिलाऊंगा ज़बरदस्ती। तो देखिए यहाँ पे वो मुझे खिलाया ही जा रहा है। मैं इतना बोल रही हूँ बाबू ठंड लग रहा है मत खिलाओ, फिर भी वो कह रहा है नहीं मम्मा, उसको मज़ा आ रहा था तो मैं भी खाने लगी थी। पूरा वो आइसक्रीम फिनिश कर देता है मुझे खिला खिला के। तो देखिए अभी उसको बस मेरे साथ ही मज़ा आ रहा था। पापा उसके बुला रहे थे इतना कि आओ बाबू आओ, बोला नहीं मम्मा को मैं पूरा आइसक्रीम खिला लूँगा तभी आऊँगा। तो यहाँ पे वो मुझे पूरा आइसक्रीम खिला के जब ख़त्म कर लेता है तभी यहाँ से निकलता है। हम लोग को गाइस जल्दी निकलना था, खाना भी जल्दी खाना था, क्योंकि अभी पतिदेव को मेरी ड्यूटी भी जाना था नाइट में। तो बोल रहे थे तुम लोग फटाफट करो यहाँ से, जल्दी निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरे बेटे जी जब तक मुझे पूरा आइसक्रीम नहीं खिला लेंगे तब तक मुझे कहीं हिलने नहीं देंगे। बोल रहे हैं कि नहीं आप पूरा खाओ तभी आपको जाना है, और ये मुझे पीछे से बुला रहे थे बार बार कि चलो अपना खाना खा लो, पर ये मुझे नहीं उठने दे रहा था। पीछे अंकल आंटी और सारे लोग भी खड़े थे, सब सारे लोग देख के मुझे हंस रहे थे कि देखो ज़बरदस्ती खिला रहा है। फिर इधर हम लोग चले आते हैं खाना खाने के लिए। तो मेरा प्लेट आ चुका है, पतिदेव मुझे दे चुके हैं खाने के लिए। हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा खाना लिए थे क्योंकि ऑलरेडी पेट नाश्ते से भर चुका था। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, बाबू को भी ढूंढ रही थी कि बाबू मेरा कहाँ चला गया। वो अभी इधर उधर घूम रहा था। फिर उसको मैं खाना खाने के लिए बुलाती हूँ तो वो अभी अपने पापा के साथ था, खाने लेने के लिए गया था। फिर मैं उसे बुलाती हूँ खाने के लिए तो वो आता है। फिर मैं उसे ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि बाबू कुछ खा लो थोड़ा सा, खा लो थोड़ा सा। वो नहीं खाते हैं। मैं बुला रही हूँ अभी, यहाँ पे देख लीजिए मैंने बस थोड़ा सा राइस और दाल और एक बैगन की कलौजी पापड़ बस इतने ही कुछ लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी खा के निकलना था। और इधर देखिए इनका ड्रामा शुरू हो चुका है। इन्हें मैं खाना खाने के लिए कह रही हूँ तो ये नहीं खा रहे हैं, बोल रहे कि नहीं मेरा पेट भर चुका है। गाइस इन्हें खाना नहीं पसंद आता है जल्दी, ये बस इधर उधर की चीज़ें ही खा लेते हैं। फ्रूट्स खा लेंगे, आइसक्रीम कहेंगे बोलने के लिए। फिर उधर अंकल की लड़कियां कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तो जिद करने लगे कि मम्मा मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीना है। मैंने मना कर दिया है कि नहीं बाबू कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, नुकसान करता है। तब ये थोड़ा सा समझे हैं। अभी मैं इधर आप लोग को डेकोरेशन दिखा रहा हूँ। मैं इधर अभी जयमाल वाला भी सिस्टम दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत सारे बाराती लोग भी आ चुके थे तो हम लोग को भीड़ हो जाएगी, इसलिए ये बोल रहे थे कि जल्दी निकलो। इनको 9 बजे निकलना भी था तो हम लोग बहुत जल्दी वहाँ से निकल चुके थे। तो देखिए यहाँ पे ये लोग बोलने लगे डांस करने के लिए, तो हम लोग तुरंत डांस फ्लोर की तरफ जाते हैं। ये इधर मंडप है, मंडप इधर बना हुआ है। गाइस देखिए ये जयमाल वाली स्टेज है, तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है। यहाँ भी बहुत ही अच्छा सजावट हुई है। फिर इसके बाद हम लोग तुरंत डांस फ्लोर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू डांस करने के लिए कह रहा था, उसको डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन उसके मन का गाना ही नहीं लग रहा था। वो बार बार बोल रहा था, डीजे वाले समझ ही नहीं रहे थे कौन सा गाना लगाना है। सारे बच्चे यहाँ पे थे, जो जो जा रहे थे वो अपनी अपनी पसंद बता रहे थे, सब डांस कर रहे थे। ये कर ही नहीं रहे थे क्योंकि इनकी पसंद का गाना नहीं लग रहा था। यहाँ पे अंकल की लड़कियाँ भी खड़ी हैं, सारे लोग खड़े हैं। मैं बाबू को ज़बरदस्ती बोल रही हूँ डांस करने के लिए, तो बोल रहे नहीं पहले मेरा फेवरेट गाना लगाओ तभी मैं जाऊँगा डांस करने के लिए। तो देखिए गाइस सारे बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, और भी सारे बच्चे हैं जो जा जा के अपने पसंद का गाना बता के आ रहे हैं और डांस कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनके पीछे पड़ी हूँ कि ये थोड़ा सा डांस कर लें। और उधर एक छोटी सी प्यारी सी और भी बच्ची थी, वो भी बोल रही थी डांस करने के लिए, तो मैंने उसे भी लाया। इन दोनों को साथ में खड़ा किया डांस करने के लिए। इधर एक आंटी आती हैं, दोनों को पैसे देती हैं कि दोनों लोग डांस करें। फिर सारे लोग पैसे ले लेके रख लेते हैं, फिर भी ऐसे खड़े हैं। अभी इन लोगों को ज़बरदस्ती डांस करवाया जा रहा है, फिर भी बस खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे हैं, डांस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग यहीं डांस फ्लोर के पास खड़े थे कुछ टाइम के लिए। फिर अंकल आंटी सब लोग हम लोग यहीं पे रहते हैं। इधर सारे बच्चे डांस कर रहे हैं। उधर इन लोग के पसंद का तो कोई गाना ही नहीं मिल रहा था, तो ये लोग डांस नहीं कर रहे थे। फिर एक गाना लगा है जो मेरे बाबू के पसंद का था, तो थोड़ा सा बाबू ने उस पर डांस किया है। मैं उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा डांस करवाई हूँ। डांस करना मुझे भी बहुत पसंद है। कोई भी गाना चलता है मेरा पैर ऑटोमेटिक हिलने लगता है, तो मैं दूर से ही खड़ी होकर बस डांस कर रही थी।
और डांस फ्लोर पे इधर काफ़ी बच्चे थे। ये लोग हाथ पकड़ के खड़े थे एक दूसरे का, कुछ कर नहीं रहे थे। वो लड़की का भी मन था डांस करने का, लेकिन वो भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो लोग बस गाने अपने बता रहे थे। मैं इन दोनों को साथ में लेके थोड़ा सा डांस करवाती हूँ, मैं भी थोड़ी सी मस्ती करती हूँ यहाँ पर। गाइस कहीं भी अगर स्टेज लगा हो, डीजे चल रहा हो, गाने चल रहे हो, तो मुझे खुद लगता है कि मैं खुद जाके डांस कर लूँ, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे ही थे तो मुझे शर्म आ रही थी डांस करने में। तो मैं और मेरा बाबू बाहर ही डांस कर रहे थे स्टेज के। सब लोग बोल रहे थे कि जाओ स्टेज पे जाओ, लेकिन मैं नहीं गई। फिर इधर देखिए हम लोग अब निकल जाते हैं जल्दी, क्योंकि इनको लेट हो रही थी। तो बार बार ये बोल रहे थे कि सपना चलो 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 बस करो। यहाँ पर हम लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अब बारात भी आ चुकी है और बाहर काफ़ी भीड़ हो चुका है, तो इसलिए बोल रहे थे कि अभी निकल जाओ, नहीं तो फिर ट्रैफिक लग जाएगा, नहीं निकल पाओगे। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा लगन था, तो हम लोग आते टाइम भी बहुत परेशान थे, बहुत मुश्किल से आए और जाते टाइम भी काफ़ी भीड़ थी। तो इधर हम लोग निकल रहे हैं। फिर हम लोग रुक रुक के थोड़ा बहुत वीडियो बनाने लगते हैं। मैं फ़ोटो के लिए कह रही थी कि थोड़ा सा रुक जाओ, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं अब चलो, नहीं तो भीड़ हो जाएगी, हम लोग नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हम लोग जल्दी से निकल जाते हैं घर के लिए। देखिए गाइस आज तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय हम लोग किए। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे कि बारात भी आ चुकी है और दूल्हा भी दिखेगा हम लोग को रास्ते में। तो हम लोग अंदर तो नहीं देख पाए थे दूल्हे को, लेकिन हम लोग बाहर देख लिए थे। हम लोग जैसे ही निकल रहे थे दूल्हे की गाड़ी आ चुकी थी। हम लोग फिर कुछ टाइम के लिए और खड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग दूल्हा देखते हैं बाहर। दूल्हा देखने के बाद फिर हम लोग घर के लिए। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक। आप लोग को अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो, आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद आप सबका।